नमस्कार आप सभी को। स्वागतम है हमारा आचार्य अनिल कुमार शर्मा चैनल पर। जय सीताराम। चलिए आज का विषय हम समझते हैं कि कल 16 तारीख है 16/7/2025 और कल हमारे सूर्य नारायण दक्षिणायन हो रहे हैं। तो अब दक्षिणायन और उत्तरायण में फ़र्क देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो हम मुख्य गोलार्ध में रहते हैं। उत्तरायण में 2 गोलार्ध होते हैं। जो गोलार्ध इस तरह से देखा जाएगा, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया उत्तर गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, तो हम इस गोलार्ध में रहते हैं, उत्तर गोलार्ध में। ठीक है, तो ये हमारे लिए कितना शुभ है। हम लोग इसी में ही सारे काम शुभ करते हैं। दक्षिणायन में हम लोग कोई शुभ काम नहीं करते। हमारे बहुत सी चीज़ें वर्जित हो जाती हैं दक्षिणायन में। तो हम ये जो आते हैं मुख्य गोलार्ध में आते हैं 2, उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। ठीक है। और 14 जनवरी से के आसपास हमारा उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य नारायण। और 14 जुलाई कल आज 15 और 16 जुलाई तो आसपास होता है। मतलब ये आपके लिए 16 जुलाई, ठीक है, 16 जुलाई हो या 15 भी हो जाते हैं कभी कभी। 14 जनवरी में 15 जनवरी भी हो जाता है, तो वो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये हमारे उत्तरायण हो जाएंगे, ठीक है ना, 14 जनवरी के आसपास। ठीक है, और ये 16 जुलाई को कल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे दक्षिणायन हो रहे हैं। अब इसमें मास कौन कौन से मास आते हैं जो हम लोगों में होते हैं। तो इस समय जो उत्तरायण में होते हैं, अब जो आपको मैं उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों ही बताता हूँ। ठीक है, ये हम सीधी रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे मास जो हैं, तो इसमें मास में आते हैं। एक तो माघ आता है, माघ का महीना, माघ। फाल्गुन आता है हमारा, फाल्गुन। ठीक है, चैत आता है हमारा, वैशाख आता है, वैशाख। जेठ आता है, ज्येष्ठ। आषाढ़ आता है, आषाढ़। ये महीने 1 2 3 4 5 6 महीने हमारे उत्तरायण के होते हैं। ठीक है ना। और जो 6 महीने जो होते हैं दक्षिणायन के होते हैं। आषाढ़, सावन, भादौ, कुवार बोल लो या अश्विन बोल लो, कुवार अगेन, और कार्तिक अगेन, पूस। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 महीने ये हो गए, 6 महीने ये हो गए। इस तरह से हमारे ये होते हैं मास। अच्छा, मकरे भानु और करके भानु जो बोला जाता है, तो जब मकर में आ जाएंगे सूर्य नारायण तो मकरे भानु हो जाएगा। और अब इस समय राशि में चले गए, कर्क राशि में, तो करके भानु होते हैं। ये राशि इससे यहाँ समझिए आप राशि को। जब ये राशि मैं आपको बताता हूँ कि मकर, कुंभ, मीन, ये 3 राशि, मकर, कुंभ और मीन, मेष और वृष और मिथुन, इन राशियों में अगर सूर्य नारायण होते हैं तो वो उत्तरायण होते हैं। ठीक है, अब दक्षिणायन में जो होंगे कर्क से होंगे, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और ये धनु। तो 1 2 3 4 5, 1 मिनट, कर्क, सिंह, कन्या आई, सॉरी एक कन्या रह गई, कन्या, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। ये 6 राशि हो गई आपकी। शास्त्र इतना गहरा शास्त्र है कि थोड़ा सा भी नजर बची ना कुछ रह जाता है, इसलिए थोड़ा डबल हमें बोलना पड़ता है। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये 6 राशि जो होती हैं ये दक्षिणायन की होती हैं। ठीक है ना। इन पर अगर सूर्य होगा
तो वो दक्षिणायन होगा। अब ये कर्क राशि में कल आ जाएंगे। अब ये दक्षिणायन की राशि आ गई, ठीक है। अब आते हैं शुभ और अशुभ। तो शुभ और अशुभ के लिए हमारे ज्योतिष में जब उत्तरायण होते हैं सूर्य, तो सारे कार्य शुभ करे जाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं करें, सारे काम शुभ होते हैं उसमें। सारे कहने का मतलब ये है कि इससे बचना चाहिए हमें दक्षिणायन से। हमें जो भी कार्य हो शुभ काम उत्तरायण में करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं रात और दिन। तो हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है, या यूँ कह लीजिए एशिया देश है, जो एशिया में हमें 12 घंटे की रात और 12 घंटे के दिन मिलता है। वैसे और बहुत से देश हैं जहाँ रात दिन बराबर नहीं होते। एक हमारा हिंदुस्तानी ऐसा है, इसमें हमें 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ऋतु आ जाइए। अब ऋतु पे आ जाइए, तो हमें ऋतु भी इसी क्रम में प्राप्त होती हैं। जैसे कि हमारे उत्तरायण और से दक्षिणायन होंगे तो हमें 3 ऋतु हमें यहाँ मिल जाएंगी, और 3 ऋतु हमारी इसमें चलती हैं। जो इसमें चलती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मिलती हैं हमें ऋतु एक तो शिशिर मिलती है हमें, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। ये 3 ऋतु हमें इसमें उत्तरायण में मिल जाती हैं। और वर्षा, हेमंत, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतु हमें इसमें मिल जाती हैं दक्षिणायन में। अब इसके बाद आ जाते हैं बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब इसमें हो जाते हैं उत्तरायण में। दक्षिणायन में इनसे बचना चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े अनुष्ठान में जो आ जाते हैं, गायत्री यज्ञ आ जाता है, रुद्र यज्ञ आता है, विष्णु यज्ञ आ जाते हैं। ये सारे यज्ञ इसमें आप करवा सकते हो। विष्णु यज्ञ, और भी यज्ञ हैं बड़े बड़े यज्ञों में आते हैं, विष्णु यज्ञ और आपके गायत्री यज्ञ और रुद्र यज्ञ, ये आपको इसमें करने हैं। इनमें वर्जित हैं, ठीक है ना। ये यज्ञ इसमें नहीं होते, इसमें बहुत से कार्य नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। जिसमें हमारे विष्णु क्षीरसागर चतुर्मास के लिए चले जाते हैं, श्री हरि विष्णु। तो जब वो चले जाते हैं तब भी 4 महीने के लिए तो वही चले जाते हैं, तो शादी ब्याह भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें एक ये चीज़ जोड़ रखी है कि शादी ब्याह विष्णु भगवान जब देव उठानी से उठ जाते हैं तो शादी ब्याह हो जाते हैं, बाकी और सब कार्य वर्जित हैं, ठीक है। शादी ब्याह को हो जाते हैं कि विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु उठ जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये इसको हो गया, शादी हो गई। अच्छा, अब इच्छा मृत्यु में मैं आपको बताऊं कि इच्छा मृत्यु में क्या है कि जैसे हमारे महाभारत में जो हमारे पितामह थे, तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। तो उत्तरायण में वैसे ज़्यादातर हम लोग सनातनी लोग हैं, तो हम लोगों में और जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, जो जिन्हें अपनी हर अनुष्ठान का ध्यान रहता है या अपने ऊपर पूरा अनुशासन सहित रहते हैं, वो लोग एक इच्छा मृत्यु को यही कहते हैं कि उत्तरायण में ही हो, अगर हो तो। ज्ञानी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ज्ञानी है और सब अज्ञानी है, सब तरह के लोग हैं, पर लेकिन जो अनुष्ठान जो करते हैं वो इच्छा मृत्यु को उत्तरायण में ही कहना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि उत्तरायण क्या है कि हमारे भीष्म पिता भी इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, तो जब तीर वगैरह उन्हें लगे थे, तो जब सैया पे पड़े हुए थे वो, तो उनने भी टाइम थोड़ा गुजारा था, उस समय दक्षिणायन चल रहा था, तो उन्हें उत्तरायण होने में उत्तरायण जब सूर्य नारायण हुए तब उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान मांगा, वो मतलब अपना मृत्यु मांगी थी।
ठीक है ना। तो ये उसमें चल जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं श्राद्ध क्रम। श्राद्ध क्रम में क्या होता है कि हमारे जो सूर्य भगवान हैं, इनको हमने पिता की संज्ञा दी है। ये हम पिता की संज्ञा में मानते हैं, और जब हमारे श्राद्ध क्रम होते हैं तो हम इनको अर्घ्य देते हैं। तो ये भी हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। तो ये इसका भी बहुत महत्व है। अब 16 संस्कार महत्वपूर्ण वर्जित हैं किस में, दक्षिणायन में, और महत्वपूर्ण है तो इसमें है, जैसे कि छठ कर्म है, और यज्ञ पवित्र है, और जनेऊ का भी है। ये सारे जितने भी संस्कार हैं ये सब उत्तरायण में होते हैं, दक्षिणायन में इनसे वर्जित होता है। महत्वपूर्ण कुछ संस्कार ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण छोटे होते हैं, उन्हें ज़्यादा वो नहीं देखा जाता, तो वो एक बार को कर लें, कोई बात नहीं है। लेकिन मुहूर्त निकलवा के जो होते हैं कर्म, जैसे छोड़ कर्म का होता है या फिर यज्ञ पवित्र होता है, तो उनको आपको वर्जित रखना पड़ेगा दक्षिणायन के लिए। उत्तरायण में ही करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो उत्तरायण में हमें करनी चाहिए और दक्षिणायन में नहीं करनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना। तो और वैसे तो मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो देता रहूँगा और आपका ये ज्ञान बढ़ाता रहूँगा। इससे ये होता है कि आपको भी ज्ञान भरपूर दूँगा, ठीक है ना। मेरे को बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता रहूँगा कि क्या कहाँ क्या देखना है, ठीक है ना। तो ठीक है, आप नमस्ते आप सभी को, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सीताराम।